नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 नवंबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 17 नवंबर को होने वाली T20 मैच की तैयारियां जोरों पर है, मगर मैच में जुटने वाली भीड़ से कोरोना फैलने की आशंका के चलते कई व्यापारियों के बाद अब भाजयुमो ने भी दर्शक क्षमता 50% करने की मांग की है। भाजयुमो के जयपुर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यदुवंशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास पर उनके प्रतिनिधि और जयपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। दिवाली के बाद शुरू हुए वायु प्रदूषण का असर अब तक कम होता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों का वहां रहना भी मुश्किल हो रहा है। राजधानी जयपुर सहित राज्य के अन्य शहरों में भी स्थिति अच्छी नहीं है। राजस्थान के प्रमुख शहरों में भी आबो हवा दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। राजस्थान के आज 2 शहरों में स्थिति दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा से भी ज्यादा खराब है। कोटा व उदयपुर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लेवल 350 के ऊपर दर्ज किया गया। कोरोना संक्रमण के प्रभाव काफी कम होने के बाद गृह विभाग ने कोविड प्रतिबंध हटा दिया है। राजस्थान में पर्यटन सीजन के चलते पर्यटन विभाग की ओर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक पर्यटन फेयर आयोजित होने जा रहा है। इसके तहत देशी विदेशी पर्यटक इन मेलों में शामिल होते हैं। फिलहाल विदेशी पर्यटक इन मेलों में शामिल नहीं होंगे क्योंकि कई देशों में अभी भी कोरोना फैल रहा है। ऐसे में पर्यटन विभाग घरेलू पर्यटकों पर ज्यादा फोकस कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े पुष्कर पशु मेले में करोड़ों रुपए की कीमत के घोड़े और लाखों रुपए कीमत के ऊंट लाए गए हैं। बीते एक सप्ताह में यहां का कारोबार करीब 2 करोड़ रुपए का हुआ है। 700 घोड़ों और ऊंटों की बिक्री हुई है। सबसे ज्यादा कीमत घोड़े में 1,90,000 रुपए तथा ऊंट की 48,000 रुपए रही। दिनों दिन खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले दिनों में बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है। अब तक मेले में 4,327 पशुओं की आवक हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को डूंगरपुर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी व साथिनों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने सहित 20,000 रुपये मानदेय करने की मांग रखी गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिलाध्यक्ष लक्ष्मी जैन के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी व साथिनों ने कलेक्ट्रेट के सामने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोटा नगर विकास न्यास की ओर से कंसुआ चौराहे के पास स्थित निर्माणाधीन शिवाजी पार्क में प्रवेश टिकट राशि के लिए टेंडर निकाले गए हैं। इसका रविवार को भाजपा कार्यकर्ता कृष्ण मुरारी सामरिया के नेतृत्व में लोगों ने विरोध किया। टेंडर कॉपी की सांकेतिक छाया प्रतियां जलाई गई। सामरिया ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में पहली बार पार्क की सुविधा का लाभ जनता को मिलने वाला है, लेकिन न्यास ने इस पार्क में प्रवेश को लेकर टिकट राशि के लिए टेंडर निकाले हैं। हनुमानगढ़ जिले में ठंड बढ़ने के साथ धुंध पड़नी शुरू हुई तो पराली जलाने से बने स्मॉग का असर भी नजर आने लगा है। वातावरण में धुएं की परत लगातार बनी हुई है और इससे आमजन परेशान हो रहा है। बढ़े हुए प्रदूषण स्तर ने खासतौर पर अस्थमा और सांस की तकलीफ से ग्रस्त रोगियों की परेशानी बढ़ा दी है। बच्चे भी परेशानी झेल रहे हैं और आंखों में जलन की शिकायत बढ़ रही है। स्थिति बिगड़ती देख अब खुद जिला कलेक्टर को भी फील्ड में उतरना पड़ा है। माउंट आबू में रविवार शाम को ट्रैक्टर ट्रॉली में घास की आड़ में अवैध सामग्री परिवहन करते जब्त किया गया। घास की आड़ में सीमेंट के 20 कट्टे मिले हैं। माउंट आबू शहर में रविवार देर शाम को ट्रैक्टर में घास की आड़ में अवैध सामग्री होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर एसडीएम अभिषेक सुराना के निर्देश और पालिका आयुक्त राम किशोर के नेतृत्व में सफाई निरीक्षक, नाका प्रभारी नाथाराम सहित टोल पर कार्यरत चंपालाल की ओर से टोल नाके पर पहुंचे। टोंक में कोरोना में ठप हुए रोजगार को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई अतिरिक्त राशन सामग्री अब बंद कर दी गई है। अब ये अगले माह से नहीं मिलेगी। इससे करीब 2.5 लाख परिवार प्रभावित होंगे। सरकार गरीब तबके के लोगों समेत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को राशन सामग्री दे रही है। इन्हें हर माह प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है। अब 2-3 माह से कोरोना लगभग खत्म हो गया है। इसके चलते कोरोना में बंद हुई फैक्ट्रियां, शिक्षण संस्थान आदि पहले की तरह शुरू हो गए हैं। ऐसे में राशन सामग्री को अगले माह से बंद करने का निर्णय लिया गया है। दिवाली निकलते ही बिजली कंपनियों ने राजस्थान से लाखों उपभोक्ताओं को बिजली का करंट दिया है। राजस्थान में पिछले 3 माह बिजली संकट के दौरान जमकर बिजली कटौती करके उपभोक्ताओं को भारी परेशानी में डाला गया और अब उपभोक्ताओं की जेब पर बिजली बिल का भार डाला गया है। राजस्थान में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली महंगी हो गई है और अगले 3 माह तक प्रति यूनिट 33 पैसे वसूलने की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में उपभोक्ताओं पर 550 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा और ये राशि अगले 3 माह के दौरान वसूली जाएगी। जैसलमेर जिले में फरसून पुलिस ने 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में मामले में जांच जारी है। गौरतलब है कि बाड़मेर के पोकर राम ने रिपोर्ट दी कि भैराराम व देवाराम द्वारा संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि पर एक स्टोन कट्टर को सरहद स्वामी जी की ढाणी में संचालित किया जा रहा था।
केंद्रीय भार उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने दावा किया है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव की तरह बहुत अच्छे बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहतर काम, सख्त कानून व्यवस्था और विकास के काम यूपी के जनमानस में छाए हुए हैं। अन्य किसी दल की टिप्पणियों और दावों का कोई महत्व नहीं है। वे जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय पर आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती पर हुए पुष्पांजलि कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।